नमस्कार सभी को। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि हमारा चौथा ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग रौद्र बैच 7 जुलाई को आरंभ होने को है और इसका समय मैंने रात को 9 बजे दिया हुआ है। परंतु अगर दीपक सर का क्लास, जैसे कि मैंने कहा कि दीपक सर की क्लासेस या जो भी हमारे भाषा शिक्षण में जो भी क्लास होते हैं उनसे क्लास नहीं होगा, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। तो अगर कल दीपक सर का कल मैराथन क्लास लंबा चलेगा तो कल हमारा क्लास तब फिर नहीं हो पाएगा। कल हमारा जो ग्रैंड ओपनिंग है, भव्य शुभारंभ है, वो नहीं हो पाएगा और वो क्लास सोमवार को 10:30 बजे से होगा। और चूँकि दीपक सर का मेंटरशिप का जो क्लासेस है वो शाम को आरंभ हो चुका है किसी कारणवश, तो मैंने कहा ही था कि क्लास नहीं होने देंगे, तो हमारा क्लास पूरा का पूरा मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया है 10:30 बजे। ठीक है, सोमवार बुधवार शुक्रवार 10:30 बजे, आधा घंटा 40 मिनट जैसा भी नीड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, वैसा वो क्लास चलेगा। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, हमारा बैच कल ही आरंभ होने को है। अगर दीपक सर का लंबा क्लास चलता है तो फिर ये सोमवार को 10:30 बजे से होगा। 2 महीने का चलता है, लेकिन मेंटरशिप का चूँकि दबाव ना पड़े इसकी वजह से थोड़ा लंबा खिंच सकता है, ताकि आप आराम से अच्छे से सीख पाए। इसका पॉजिटिव लाभ आप लोग को मिलेगा ही, भरपूर लाभ आप लोग को मिलेगा ही। तो चलते हैं, देखते हैं कल की क्या स्थितियाँ बनती है। जो भी हमारे पैड कोर्स में जुड़ेंगे उनको उनकी पूरी जानकारी उनको दे दी जाएगी। आज NICL के एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम हॉल में मैं भी उपस्थित था और मेरे जाने का एग्ज़ाम में बैठने का ये था कि थोड़ा टाइपिंग खुद भी कर लूँगा एग्ज़ाम के माहौल में और लोगों को ऑब्ज़र्व करूँगा कि टाइपिंग में उन लोगों की से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। और मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो मैंने जो देखा कि कुछ लोग उंगलियों से टाइप कर रहे हैं, 2 उंगलियों से, हो सकता है 2-3 उंगलियों से भी करे, लेकिन ये टाइपिंग प्रोसेस सही नहीं है, इससे आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप मिला लीजिएगा, जो लोग भी ऐसे टाइप करते हैं बिना ट्रेनिंग के कीबोर्ड देखकर, हाँ, वो 3-4 महीना जहाँ पहले थे वो आज भी उसी स्पीड पे है, आप मिला लीजिएगा। वही 6 महीना भी मिला लीजिए, 6 महीना में भी वही स्पीड पे है, बहुत मामूली सा अंतर पड़ा है उनकी स्पीड में। और वही जो लोग बिना देखे टाइप कर रहे हैं वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं 6 महीना में, मिला लीजिएगा। इसीलिए मैं अपने टाइपिंग में जो भी मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोर्स होता है मैं वहाँ पे बिना देखे लोगों को सिखाता हूँ, यही अंतर है। हाँ, अगर आप किसी वेबसाइट में, किसी ऐप से या किसी भी टूल से अगर आप खुद से सीख रहे हैं ना, तो वो आदत आपका सुधर नहीं पाता है। और इसका खामियाजा ये होता है कि जब जीवन में एक NICL जैसा बहुत ही बम्पर एग्जाम आता है, आप ऐसो के हिसाब से तो अब थोड़ा बहुत टाइपिंग जानते कि थोड़ा सा टाइपिंग ऐसो में कर लेंगे, हालांकि वहाँ भी दिक्कत होगी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब जीवन एक बड़ा बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी देगा ना, कि जब आप जैसे ऐसो के एग्ज़ाम के लिए आप तैयार है, GST के लिए एग्ज़ाम के लिए आप तैयार है, मिला दीजिए तो आपको NICL मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक तो अनकॉमन चीज़ मिला, वो है हिंदी टाइपिंग, और भरपेट था वो। तो जो लोग देखिए राजभाषा, बैंकिंग, GST की जो अनुवाद है, जो निबंध है, तो सब कोई करते हैं, लेकिन वो उतना तगड़ा टाइपिंग सब नहीं करेंगे। अब जो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होगा वो बाजी मार लेगा। हम लोगों में गलती यही होती है, हम लोग देर से जागते हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ लोगों को कि आप टाइपिंग जो अभ्यास है बिना देखे कीजिए, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। अगर आप अपने से भी करें तो बिना देखे करने का अभ्यास कीजिए, ठीक है, तब आपका इम्प्रूवमेंट होने का जगह रहेगा। आप 6 महीना में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर लीजिएगा। हाँ, एक एक बटन पे एक एक उंगलियां डेडिकेटेड होता है। हाँ, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए कि एक व्यक्ति के 2 हाथ, वो 2 हाथ से पेंट कर रहा है, और 5 आदमी जिनके 10 हाथ हो गए वो 10 हाथों से पेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो 10 हाथ से पेंट करेगा वो ज़्यादा जल्दी करेगा। तो ऐसे ही जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप 10 उंगलियों को चला रहे हैं और बिना देखे चला रहे हैं, तब आपका स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ेगा। हाँ, मेरे पास बहुत से ऐसे ऑनलाइन बच्चे जुड़ते हैं जो 6-6 महीना से वेबसाइट, ऐप्स, टूल्स अलग अलग जगह से कर रहे हैं, बट स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 10-12 जुड़ रहे हैं, और इसीलिए जुड़ रहे हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है। और जब वो हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि आपका प्रॉपर सही तरीका क्या है। हाँ, भले वो 10 उंगली से कर रहे हैं लेकिन वो कीबोर्ड देख के कर रहे हैं, इस वजह से उनकी स्पीड नहीं बढ़ रहा है। मैं और भी कुछ बारीकियाँ, कुछ सुधार ला देता हूँ, और 10 उंगलियाँ तो चलती ही हैं, और उनका मोबाइल देखना,
सॉरी स्क्रीन देखना, पहले तो कीबोर्ड देखना छुड़ाता हूँ। फिर जब और ज़्यादा उन्हें तैयार करना होता है, जब वो सहमत होते कि नहीं हम और ज़्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार है, तो उनको मैं इस तरीके से ट्रेन करता हूँ कि उनका स्क्रीन भी देखना छूट जाता है। ऑफलाइन में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा अभी इतना धैर्य है कि नहीं लोगों का देखता हूँ, अगर किसी का रहता है तो मैं उन्हें भी बताता हूँ। तो मैं एक मूल्य यही बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष कि आप हिंदी टाइपिंग में आज आप लोगों ने देख लिया क्या स्थिति है। हिंदी टाइपिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम देख के कहीं से छाप रहे हैं, नहीं। एक तो आप दिमाग आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है वर्ड्स को, उंगलियों को, और उंगलियां उसके अनुरूप आपके वर्ड्स पे प्रेस कर रही है, एक तो ये है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के माहौल में जाते हैं ना, तो वहाँ देखकर सिर्फ छापना नहीं रहता। जैसे कि आज प्रेसी राइटिंग, पहले प्रेसी राइटिंग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर 3-4 लाइन पढ़ पढ़ के उसको कर रहे हैं। समय बहुत बर्बाद हुआ है लोगों का। सिर्फ वो लोग तो टाइपिंग करके गए थे, ये अभ्यास था ही नहीं कि दिमाग 2-3 तरीके से काम करेगा। दिमाग तो एक जगह तो कैलकुलेट कर रहा है, उंगलियों को कैलकुलेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कर रहा है। टाइपिंग में तो यही होता है ना। और इसके साथ वो भी है, आपको प्रेसी भी पढ़ना है, उसको शॉर्ट करना है, ये करना है। टाइम मुश्किल से मुश्किल मिला आपको 10 मिनट, ठीक है। अब आगे आ जाइए फिर से इधर, आपको फिर मिला पत्र लेखन। पत्र लेखन में भी बहुत लोगों को दिक्कत था, ठीक है, कि टैब अगर काम नहीं करे तो हमें बताया गया था कि इस तरीके से करके आना, जैसे कि सर ने बता दिया था कि ऐसे 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 एक तरफ से लिखते चले आना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि ये भी बताया गया था कि स्पेशल कीज़ नहीं आएंगे, बट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आपको कोई भी कनेक्ट की नहीं प्रेस करना है। और इसके बावजूद वहाँ पर हम देखें बहुत से लोग कंट्रोल ऑल्ट ओ जो अलग अलग था वो मार दे रहे थे। तो जब आपको सुनना होगा एग्ज़ाम में कि शॉर्टकट की काम कर रहा है कि नहीं, अगर वो स्पेशल कीज़ काम कर रहे हैं, शॉर्टकट कीज़ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको उस तरीके में जाना ही नहीं है। और अगर वो काम नहीं करे तब आपको जाना है। इंस्ट्रक्शन न सुनने की वजह से कईयों का कंप्यूटर बंद हुआ, बार बार सर मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया जल्दी आइए, कंप्यूटर बंद हो गया जल्दी आइए, मैडम जल्दी आइए, ये पूरा गूंज रहा था आज। तो ये आज का माहौल रहा। इंस्ट्रक्शन ठीक से सुनना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में। इसके अलावे था एक निबंध था। निबंध में भी आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है, आपको देख के तो लिखना नहीं है। तो आपका अगर मान लीजिए आप 30 का स्पीड बना कर जा रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आपका स्पीड वहाँ पे 20-22 ऐसे आप कर पाइएगा, ठीक है। 5-10 का स्पीड एक्स्ट्रा आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये सब आज हम देखें, आपका जितना स्पीड आप उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मैं बार बार बोलते थे। लेकिन आज हम प्रत्यक्ष देखें और सबको इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है ना, तो 20 का स्पीड मांगा है पटना हाई कोर्ट, तो आपको कम से कम 25 लेके जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ देख के छापना नहीं है। भले वहाँ है, लेकिन अलग बात है, एग्ज़ाम के सिचुएशन अलग होते हैं। वहाँ मैंने कहा ना, दिमाग पहले से आपका घटा के आता है कि एग्ज़ाम में 40-50 नंबर का आप सवाल करके आते हैं, जो भी हो, जो भी आपको मिलता है, हिंदी इंग्लिश जो भी। आज ये भी हुआ, करीब 2.5 घंटा हम लोग दिमाग घटा के उसके बाद फिर यहाँ पे आए टाइपिंग करने। तो ये दिमाग पहले से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका अच्छा खासा स्पीड रहता है वो ऐसे ही कम हो जाता है। इसके बाद आप टाइपिंग करने जाते हैं, दिमाग ठीक से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको टाइपिंग बहुत बढ़ानी है। आप 10-15 का स्पीड लेके आप ये मत समझिए कि आप कंपटीशन कर पाइएगा। अब समय बदल रहा है, अगर आपको कंपटीशन मजबूत करना है अपना, ठीक है, कंपटीशन में रहना है, तो आपको कोई भी मौका चूकना नहीं है, क्योंकि आपके बगल वाला पहले से तैयार है और आपको बता रहा है अरे देख के करो ना, ऐसे करो ना, वैसे करो ना, और वो पूरा तैयार है। तो इसीलिए इन भ्रांतियों में ना पड़े, हाँ, अपने आप को पूरा तैयार करें, बिना देखे टाइपिंग करें। अगर बिना देखे टाइपिंग करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहें तो कोर्स ले सकते हैं, मामूली सा कोर्स है हमारा, 600 में हम 2 मंथ का देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 2.5 महीना भी हमारा कोर्स चला जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसे ही गाइडेंस लेना चाहते हैं, हम उसके लिए भी कभी पीछे नहीं हटते हैं, हम सबकी मदद कर देते हैं। तो आप गाइडेंस भी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो कोर्स लीजिए, अगर हल्का फुल्का दिक्कत है तो गाइडेंस ले लीजिए हमसे।